उज्जैन की शोहरत मुल्क के सरहद से पार गैर मुल्कों तक पहुंच जाती है और उज्जैन में गैर मुल्की सयाहों का आना शुरू हो जाता है। इन्हीं सयाहों के साथ देवस्थान का गैर मुल्की सफीर उज्जैन में आकर बड़ी शाह से मिलता है। बादशाह सलामत रहें। मैं देवस्थान का सफीर आपके खिदमत में अपने शहंशाह का पैगाम लेकर आया हूँ। देवस्थान सूबा उज्जैन नगरी के साथ तिजारती रिश्ते बढ़ाना चाहता है। इन रिश्तों के आगाज के लिए हमारे बादशाह ने आपकी खिदमत में एक सोने की कश्ती पेश की है। क्या? सोने की कश्ती? हकीकत में वो सोने की कश्ती होगी। कहाँ है सोने की कश्ती? कश्ती शिप्रा नदी के किनारे पर आपका इंतजार कर रही है। हम आपके बादशाह के इस तोहफे से बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। हम आपके सूबे से जरूर दोस्ती करेंगे। हुजूर, आप वाजिब समझे तो चलकर सोने की कश्ती को देख लें। जी हुजूर, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आप इस सोने की कश्ती में बैठकर उसकी इज्जत में इजाफा करें। ठीक है, हम कश्ती की सवारी जरूर करेंगे, लेकिन कालजई के साथ। बादशाह सलामत, कालजई को दरबार में हाजिर होने की खबर दी थी, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो इससे खुश नहीं है। क्या मतलब? कालजई नहीं चाहता कि आपको कोई सोने की कश्ती तोहफे में दे। ऐसा नहीं है सिपह सालार, आपने अभी तक कालजई को समझा नहीं है। आइए हुजूर, कश्ती में बैठिए। वाकई ये तो सोने की कश्ती है, कितनी खूबसूरत है। आओ कालजई, हम सोने की कश्ती का लुत्फ लेते हैं। माफ करें हुजूर, आप इस सोने की कश्ती का लुत्फ लीजिए। आइए जनाब सफीर, आप भी आइए। काश हम भी इस सोने की कश्ती में सवार होकर नदी की सैर करते। कालजई, तुम बादशाह के साथ क्यों नहीं गए? ये सोने की कश्ती शहंशाह को तोहफे में मिली है, इसीलिए इस पर शहंशाह का ही हक है। अरे अरे, ये क्या? यकायक तूफान आ गया। अरे वो देखो, बादशाह की नाव पलट रही है। बादशाह डूब रहे हैं। अरे कोई उन्हें बचाओ। नदी में कूदो, बादशाह की हिफाजत करो, जल्दी करो, शहंशाह की जिंदगी खतरे में है। कालजई, तुम यहाँ मूरत बने खड़े हो, बादशाह की जिंदगी खतरे में है। जो होना है वो होकर रहता है जनाब वजीर। वो देखिए, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। नदी में सिपाही बादशाह की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बादशाह कहीं नजर नहीं आ रहे। बादशाह के मौत की खबर से पूरा उज्जैन में मातम फैल जाता है। हर कोई दुखी होता है। शाही महल से लेकर शहर की चौपाल तक मातम ही मातम है। सभी इस हादसा और उस मनहूस कश्ती के बारे में बात करते हैं। वाकई वो सोने की कश्ती मनहूस थी। तुमने सही फरमाया, सोना हर किसी को नहीं फलता। सोना लालच का भी तो अलामत है। शहंशाह को सोने की कश्ती में बैठने की क्या जरूरत थी? भाईजान, बादशाह लोग सोने चांदी से ही खेलते हैं। उनके लिए भला बुरा कुछ नहीं होता। नतीजा देख लिया ना, आज हमारे शहंशाह हमें छोड़कर चले गए। भाईजान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारे यकीन करने या ना करने से क्या होगा? शहंशाह की जिंदगी का सफर तो खत्म हो गया। हैरत की बात है, नदी से उनका जिस्म भी नहीं मिला। इससे ज्यादा हैरत इस बात की है कि सोने की कश्ती और गैर मुल्की सफीर दोनों नहीं मिले। इस पूरे वाकये में कालजई ने कुछ नहीं किया। हाँ भाईजान, कालजई उस वक्त नदी के किनारे ही मौजूद थे, फिर भी उन्होंने ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाने दिया। वक्त बड़ा ताकतवर है, जो होना है वो होकर रहता है। तुम सही फरमा रहे हो। अब उज्जैन को कौन संभालेगा? मतलब हमारा अगला बादशाह कौन होगा? आज से उज्जैन के शहंशाह हम होंगे। सिपह सालार, पूरे सूबे में ये खबर भिजवा दो। हर कस्बे, हर बस्ती में मुनादी करवा दो। मेरे नाम का ऐलान करा दो। मेरे नाम का डंका बजवा दो। आज से मैं उज्जैन का बादशाह। जनाब वजीर, हम आपके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। आप उज्जैन के साथ दगा कर रहे हैं। सिपह सालार, बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उज्जैन के बादशाह बनकर आवाम का भला करना चाहते हैं। मेरा शक कालजई पर है। बादशाह की मौत में उसका हाथ हो सकता है।
اسی لیے اسے فوراً گرفتار کر کے چوراہے پر سزائے موت دی جائے۔ جاؤ سپہ سالار، کالجئی کو پکڑ کر لاؤ۔ کالجئی تمہارے سامنے ہے۔ کالجئی؟ شہنشاہ تو زندہ ہیں۔ سپہ سالار، گرفتار کر لو دونوں کو۔ سپہ سالار، اس غدار کو گرفتار کر لو۔ شہنشاہ تیج پرتاپ زندہ باد۔ نعرے میرے نہیں، کالجئی کے لگاؤ، جس نے مجھے اس سازش سے زندہ بچا لیا۔ بادشاہ، آپ کو اس سازش کا علم کیسے ہوا؟ سازش کا علم مجھے نہیں، کالجئی کو ہو گیا تھا۔ میں تو اس سونے کی کشتی کو تحفے میں پا کر خوش ہو گیا تھا۔ سونے کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ کالجئی، تم نے شہنشاہ کو اس سازش سے کیسے بچایا؟ سپہ سالار، میں نے اس غیر ملکی سفیر اور اس غدار وزیر کی بات سن لی تھی۔ میں نے حضور کو ہوشیار کرنا چاہا، لیکن اس وقت کسی نے میری بات نہیں مانی۔ تب میں نے بادشاہ کی حفاظت کا منصوبہ بنا لیا۔ سونے کی کشتی میں بیٹھنے سے قبل کالجئی نے مجھے چیتاونی دے کر میری آنکھیں کھول دی تھی۔ پھر کالجئی نے اپنے جادو سے مجھے وہاں سے غائب کر دیا اور میرے ہم شکل جادوئی بادشاہ کو اس سفیر کے ساتھ کشتی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا سب نے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ندی میں جو ڈوبا ہے وہ آپ کا ہم شکل جادوئی بادشاہ تھا؟ ہاں، جادوئی بادشاہ کے ساتھ وہ غدار غیر ملکی سفیر بھی ڈوب کر مر گیا۔ ایسا کرنے سے اس وزیر کی بغاوت بھی سامنے آ گئی۔ سپہ سالار، کل چوراہے پر اسے سزائے موت دی جائے گی۔ جو حکم بادشاہ سلامت۔ آج کے اس واقعے نے مجھے یہ سبق سکھایا ہے کہ بادشاہ ہو یا فقیر، اسے لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی اجنبی شخص سے قیمتی تحفہ بھی نہیں لینی چاہیے، اور تحفہ لینے سے پہلے اس کی نیت، اس کا مقصد جان لینا چاہیے۔ ہم نے سونے کی کشتی لینے سے قبل یہ احتیاط نہیں برتی، اس لیے ایسا عجیب واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم حلف لیتے ہیں کہ آگے سے کسی بھی اجنبی یا دولت مند شخص سے قیمتی تحفہ نہیں لیں گے، لیکن کالجئی کو سب سے قیمتی تحفہ ضرور دیں گے۔ اجین کی شہرت ملک کے سرحد سے پار غیر ملکوں تک پہنچ جاتی ہے اور اجین میں غیر ملکی سیاحوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہی سیاحوں کے ساتھ دیوستھان کا غیر ملکی سفیر اجین میں آ کر بڑی شاہ سے ملتا ہے۔ بادشاہ سلامت رہیں، میں دیوستھان کا سفیر آپ کے خدمت میں اپنے شہنشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ دیوستھان صوبہ اجین نگری کے ساتھ تجارتی رشتے بڑھانا چاہتا ہے۔ ان رشتوں کے آغاز کے لیے ہمارے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ایک سونے کی کشتی پیش کی ہے۔ کیا؟ سونے کی کشتی؟ حقیقت میں وہ سونے کی کشتی ہوگی؟ کہاں ہے سونے کی کشتی؟ کشتی شپرا ندی کے کنارے پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم آپ کے بادشاہ کے اس تحفے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ ہم آپ کے صوبے سے ضرور دوستی کریں گے۔ حضور، آپ واجب سمجھے تو چل کر سونے کی کشتی کو دیکھ لیں۔ جی حضور، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ اس سونے کی کشتی میں بیٹھ کر اس کی عزت میں اضافہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم کشتی کی سواری ضرور کریں گے، لیکن کالجئی کے ساتھ۔ بادشاہ سلامت، کالجئی کو دربار میں حاضر ہونے کی خبر دی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ شاید وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کالجئی نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی سونے کی کشتی تحفے میں دے۔ ایسا نہیں ہے سپہ سالار، آپ نے ابھی تک کالجئی کو سمجھا نہیں ہے۔ آئیے حضور، کشتی میں بیٹھیے۔ واقعی یہ تو سونے کی کشتی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ آؤ کالجئی، ہم سونے کی کشتی کا لطف لیتے ہیں۔ معاف کریں حضور، آپ اس سونے کی کشتی کا لطف لیجیے۔ آئیے جناب سفیر، آپ بھی آئیے۔ کاش ہم بھی اس سونے کی کشتی میں سوار ہو کر ندی کی سیر کرتے۔ کالجئی، تم بادشاہ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ یہ سونے کی کشتی شہنشاہ کو تحفے میں ملی ہے، اسی لیے اس پر شہنشاہ کا ہی حق ہے۔ ارے یہ کیا؟ یکایک طوفان آ گیا۔ ارے وہ دیکھو، بادشاہ کی ناؤ پلٹ رہی ہے۔ بادشاہ ڈوب رہے ہیں۔ ارے کوئی انہیں بچاؤ۔ ندی میں کودو، بادشاہ کی حفاظت کرو، جلدی کرو، شہنشاہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ کالجئی، تم یہاں مورت بنے کھڑے ہو، بادشاہ کی زندگی خطرے میں ہے۔
जो होना है वो होकर रहता है जनाब वजीर। वो देखिए, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। नदी में सिपाही बादशाह की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बादशाह कहीं नजर नहीं आ रहे। बादशाह के मौत की खबर से पूरा उज्जैन में मातम फैल जाता है। हर कोई दुखी होता है। शाही महल से लेकर शहर की चौपाल तक मातम ही मातम है। सभी इस हादसा और उस मनहूस कश्ती के बारे में बात करते हैं। वाकई वो सोने की कश्ती मनहूस थी। तुमने सही फरमाया, सोना हर किसी को नहीं फलता। सोना लालच का भी तो अलामत है। शहंशाह को सोने की कश्ती में बैठने की क्या जरूरत थी? भाईजान, बादशाह लोग सोने चांदी से ही खेलते हैं। उनके लिए भला बुरा कुछ नहीं होता। नतीजा देख लिया ना, आज हमारे शहंशाह हमें छोड़कर चले गए। भाईजान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारे यकीन करने या ना करने से क्या होगा? शहंशाह की जिंदगी का सफर तो खत्म हो गया। हैरत की बात है, नदी से उनका जिस्म भी नहीं मिला। इससे ज्यादा हैरत इस बात की है कि सोने की कश्ती और गैर मुल्की सफीर दोनों नहीं मिले। इस पूरे वाकये में कालजई ने कुछ नहीं किया। हाँ भाईजान, कालजई उस वक्त नदी के किनारे ही मौजूद थे, फिर भी उन्होंने ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाने दिया। वक्त बड़ा ताकतवर है, जो होना है वो होकर रहता है। तुम सही फरमा रहे हो। अब उज्जैन को कौन संभालेगा? मतलब हमारा अगला बादशाह कौन होगा? आज से उज्जैन के शहंशाह हम होंगे। सिपाही सालार, पूरे सूबे में ये खबर भिजवा दो। हर कस्बे, हर बस्ती में मुनादी करवा दो। मेरे नाम का ऐलान करा दो। मेरे नाम का डंका बजवा दो। आज से मैं उज्जैन का बादशाह। जनाब वजीर, हम आपके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। आप उज्जैन के साथ दगा कर रहे हैं। सिपाही सालार, बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उज्जैन के बादशाह बनकर आवाम का भला करना चाहते हैं। मेरा शक कालजई पर है। बादशाह की मौत में उसका हाथ हो सकता है, इसीलिए उसे फौरन गिरफ्तार करके चौराहे पर सजाए मौत दी जाए। जाओ सिपाही सालार, कालजई को पकड़ कर लाओ। कालजई तुम्हारे सामने है। कालजई? शहंशाह? शहंशाह तो जिंदा हैं। सिपाही सालार, गिरफ्तार कर लो दोनों को। सिपाही सालार, इस गद्दार को गिरफ्तार कर लो। शहंशाह तेज प्रताप जिंदाबाद। नारे मेरे नहीं, कालजई के लगाओ, जिसने मुझे इस साजिश से जिंदा बचा लिया। बादशाह, आपको इस साजिश का इल्म कैसे हुआ? साजिश का इल्म मुझे नहीं, कालजई को हो गया था। मैं तो उस सोने की कश्ती को तोहफे में पाकर खुश हो गया था। सोने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। कालजई, तुमने शहंशाह को इस साजिश से कैसे बचाया? सिपाही सालार, मैंने उस गैर मुल्की सफीर और उस गद्दार वजीर की बात सुन ली। मैंने हुजूर को होशियार करना चाहा, लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने बादशाह की हिफाजत का मंसूबा बना लिया। सोने की कश्ती में बैठने से कब्ल कालजई ने मुझे चेतावनी देकर मेरी आंखें खोल दी थी। फिर कालजई ने अपने जादू से मुझे वहां से गायब कर दिया और मेरे हमशक्ल जादुई बादशाह को उस सफीर के साथ कश्ती में बिठा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा है। इसका मतलब नदी में जो डूबा है वो आपका हमशक्ल जादुई बादशाह था? हाँ, जादुई बादशाह के साथ वो गद्दार गैर मुल्की सफीर भी डूब कर मर गया। ऐसा करने से इस वजीर की बगावत भी सामने आ गई। सिपाही सालार, कल चौराहे पर इसे सजाए मौत दी जाएगी। जो हुक्म बादशाह सलामत। आज के इस वाक़ये ने मुझे ये सबक सिखाया है कि बादशाह हो या फकीर, उसे लालच नहीं करनी चाहिए। किसी अजनबी शख्स से कीमती तोहफा भी नहीं लेनी चाहिए और तोहफा लेने से पहले उसकी नीयत, उसका मकसद जान लेना चाहिए। हमने सोने की कश्ती लेने से कब्ल ये एहतियात नहीं बरती, इसलिए ऐसा अजीब वाकया हमारे साथ हो गया। अब हम हल्फ लेते हैं कि आगे से किसी भी अजनबी या दौलतमंद शख्स से कीमती तोहफा नहीं लेंगे, लेकिन कालजई को सबसे कीमती तोहफा जरूर देंगे।